नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सनोडिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एमपीजी के पढ़ रहे थे और एमपीजी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनजाति। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मध्य प्रदेश की जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, निम्न में से कौन गोंड जनजाति की उपजाति नहीं है? किसकी? गोंड जनजाति की क्या नहीं है? उपजाति नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं अगरिया, प्रधान, ओझा और उपर्युक्त सभी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गोंड जनजाति की ये तीनों उपजातियां हैं, अगरिया, प्रधान और ओझा। अगरिया कौन होते हैं दोस्तों? अगरिया लोहे का काम करने वाले गोंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? लोहे का काम करने वाले गोंड को क्या कहा जाता है? अगरिया कहा जाता है। और लोहासुर को ये अपना देवता मानते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके बाद दोस्तों प्रधान जो है, प्रधान क्या होते हैं? ये पूजा करने वाले गोंड होते हैं। कहने का मतलब पूजा करने वाले गोंडों को हम प्रधान कहते हैं। ओझा क्या होते हैं दोस्तों? तंत्र मंत्र और जादू टोना करने वाले गोंडों को हम ओझा कहते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी गोंड जनजाति की और उप जनजातियाँ हैं, जिसमें से कुछ हैं जैसे 16 हंस है, ये बढ़ईगिरी का काम करते हैं। कौन सा? 16 हंस। 16 हंस जो है ये क्या करते हैं? बढ़ईगिरी करते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक है कोयला भूतिस। कोयला भूतिस क्या करते हैं दोस्तों? ये नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। कौन? कोयला भूतिस। कोयला भूतिस नाचने गाने वाले गोंड होते हैं। एक और उपजाति है दोस्तों नागरची। ये कोयले का काम करने वाले गोंड होते हैं। कोयले का काम करने वाले गोंड को क्या कहते हैं? हम नागरची कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में झूमिंग खेती किस जनजाति के द्वारा की जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं गोंड, बैगा, भील, सहरिया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बैगा। मतलब बैगा जनजाति द्वारा सर्वाधिक मात्रा में झूमिंग खेती की जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। अब दोस्तों बैगा जनजाति कौन से जिलों में रहती है? डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, बैतूल और होशंगाबाद, इन जिलों में बैगा जनजाति निवास करती है। दोस्तों मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां ऐसी हैं जो आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति हैं। उनमें से एक बैगा है, दूसरी भारिया है और तीसरी कौन सी है? सहरिया है। ठीक है, भारिया और सहरिया। अब दोस्तों बैगा जनजाति की उपजाति कौन कौन सी है? एक हो जाती है बिंझावर, फिर इसके बाद नरोतिया, फिर भरोतिया, फिर नाहर, राय, रेमेना, कटमेना। कौन कौन सी? बिंझावर, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, राय, रेमेना, कटमेना। ये कौन है? ये बैगा जनजाति की उपजातियां हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों बैगा जनजाति में कुछ नृत्य प्रचलित है, तो उनको देख लेते हैं हम। कुछ नृत्य हैं जैसे कर्मा हो गया, इसके बाद कौन सा है? परधोनी है, एक बिल्मा है। जो परधोनी नृत्य होता है दोस्तों, ये बारात की अगवानी के समय किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि किस जनजाति में बारात की अगवानी के समय परधोनी नृत्य किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? बैगा जनजाति। अब दोस्तों स्थानांतरित कृषि और झूमिंग कृषि क्या होती है, इसके बारे में भी हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। जो वर्ड आया है झूमिंग खेती, क्या आया है? झूमिंग खेती। झूमिंग खेती दोस्तों इसका दूसरा नाम स्थानांतरित कृषि भी होता है। ठीक है। क्या होता है? वनों को काटकर वहाँ पर खेती की जाती है, परंतु जब तक वह ज़मीन उपजाऊ रहती है तो वहाँ पर खेती ये लोग करते हैं। और जैसे ही वो ज़मीन जो है अनुपजाऊ हो जाती है, वहाँ से दूसरी जगह चले जाते हैं और दूसरी जगह पर जाके वही प्रक्रिया अपनाते हैं, फिर से वनों को काटते हैं और वहाँ पर खेती करने लगते हैं। तो इसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों जो बैगा जनजाति के लोग जो हैं, जो स्थानांतरित कृषि करते हैं, उसे हम दाही नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? दाही नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसके और नाम भी है दोस्तों, बेवार, पोंडू। मतलब दाही, बेवार, पोंडू नामक स्थानांतरित कृषि किसके द्वारा की जाती है? बैगा जनजाति के द्वारा की जाती है। अब दोस्तों बैगा जनजाति के लोग जो कहते हैं कि ये खेत में कभी भी हल नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि ये धरती को अपनी माता मानते हैं और उनका मानना है कि यदि हम उस पर हल चलाएंगे
तो उनका सीना फट जाएगा। ठीक है, इसलिए ये लोग कभी भी हल नहीं चलाते ज़मीन में। ठीक है, अब दोस्तों इसमें कुछ बेगा जनजाति में कुछ प्रमुख प्रकार के विवाह भी प्रचलित हैं, जैसे उधारिया है, लमसेना है, चोर विवाह है, पेठुल है। उधारिया, लमसेना, चोर विवाह और पेठुल। तो आपको लमसेना और पेठुल विवाह बहुत अच्छे से याद रखना है। दोस्तों बेगा जनजाति के सबसे प्रमुख देवता है कौन से? सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं बेगा जनजाति के? बूढ़ा देव। ठीक है, बूढ़ा देव। ये साल वृक्ष में निवास करते हैं दोस्तों। कौन से वृक्ष में? साल वृक्ष में निवास करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। लमझना विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो लमझना विवाह दोस्तों कौन सी जनजाति में प्रचलित है? लमझना विवाह कोरकू जनजाति में प्रचलित है। दोस्तों कोरकू जनजाति जो है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट क्षेत्र में पाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोरकी जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन दे रहते हैं उत्तरी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र। तो आपको याद रखना है कि कोरकू जनजाति मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। अब दोस्तों इसकी एक उपजाति है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उपजाति है ये, कई बार एग्जाम में पूछता है, मोवासी रूमा। मोवासी रूमा इसकी उपजाति है, किसकी? कोरकू जनजाति की। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बवारी, मंडोया और नहाला भी इसकी उपजाति है, लेकिन ये उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मोवासी रूमा। मोवासी रूमा कोरकू जनजाति की उपजाति है। इसमें कुछ विवाह प्रचलित है दोस्तों, जैसे घर दमाद, लमझना। कौन से? घर विवाह, घर दमाद, लमझना और राजीबाजी। ये 3 प्रकार के विवाह भी इसे जनजाति में प्रचलित हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सी मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति नहीं है? मैंने अभी बताया था दोस्तों कि बेगा, भारिया, सहरिया ये तीनों मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति हैं। मतलब क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हैं। ठीक है, क्या है? सभी हैं। इसकी मध्य प्रदेश की आपदाग्रस्त एवं पिछड़ी जनजाति कौन कौन सी हैं? सभी हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये है कि जो मध्य प्रदेश में आपदाग्रस्त है और पिछड़ी जनजाति का जो पैमाना है वो क्या होता है कि इन जनजातियों की या तो जनसंख्या क्या होती है, स्थिर हो जाती है, या जनसंख्या कम होने लगती है। ठीक है, उनमें शिक्षा का स्तर दोस्तों बहुत ही निम्न होता है और खेती की पद्धति पुरानी होना चाहिए। खेती की पद्धति क्या होना चाहिए? पुरानी होना चाहिए। तो इन पैमानों के आधार पर किसी भी जनजाति को किया जाता है आपदाग्रस्त एवं पिछड़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दूध लुटावा विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन है गोंड, भील, सहरिया, कोरकू। तो दूध लुटावा विवाह दोस्तों गोंड जनजाति में प्रचलित है। किस जनजाति में प्रचलित है? गोंड जनजाति में। अब ये दूध लुटावा विवाह क्या होता है दोस्तों? दूध लुटावा विवाह में क्या होता है कि ये अपने ममेरे और फुफेरे भाई बहन से शादी कर सकते हैं। इसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों गोंड जनजाति में एक और विवाह प्रचलित है, लामा नाई विवाह है। इसमें क्या होता है कि ससुर की सेवा करता है जाके दामाद। ठीक है, तो आप याद रखना कि दूध लुटावा विवाह है और लामा नाई विवाह किस जनजाति में है? प्रचलित है गोंड जनजाति में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बारी नामक स्थानांतरित कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? बारी नामक स्थानांतरित कृषि किस जनजाति के द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों गोंड। बारी नामक स्थानांतरित कृषि भी किस जनजाति के द्वारा की जाती है? गोंड जनजाति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कत्था बनाने वाली जनजाति किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कत्था बनाने वाली जनजाति किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों खैरवार। खैरवार जनजाति जो है मध्य प्रदेश में कत्था बनाने वाली जनजाति है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से बुंदेलखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे पन्ना है, छतरपुर है, दमोह है, टीकमगढ़ है। इन क्षेत्रों में खैरवार जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति की जो पंचायत होती है दोस्तों, उसके मुखिया को महतो माझी कहते हैं। क्या कहते हैं? महतो माझी कहते हैं। खैरवार जनजाति की पंचायत के मुखिया को महतो माझी कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है?
जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों अपना क्या, भारिया। क्या, जंगलियों का जंगली किसे कहा जाता है? भारिया को कहा जाता है। भारिया जनजाति कहाँ रहती दोस्तों? भारिया जनजाति जो है अपने पतालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी उपजाति है कुछ दोस्तों भूमिया, भूइहार, है ना, और इन्हें जंगलियों का जंगली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में आदिवासी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों भोपाल। ठीक है, ये कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों अमरकंटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी रेडियो केंद्र कहाँ खोला गया था? मध्य प्रदेश में पहला आदिवासी रेडियो केंद्र कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झाबुआ जिला। ठीक है, कहाँ खोला गया था? झाबुआ जिले में खोला गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में आदिवासी मेडिकल कॉलेज कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका आंसर है दोस्तों खंडवा। क्या, खंडवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों कोल। कोल जनजाति की जो पंचायत है उसे क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जो है बहेलिया श्रेणी की है? मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति बहेलिया श्रेणी की है? तो इसका आंसर है दोस्तों पारधी। ठीक है, ये सीहोर और रायसेन जो है दोस्तों भोपाल के पास, वहाँ पर पाई जाती है जनजाति पारधी, और ये बहेलिया श्रेणी की जनजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? हलवा जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों बालाघाट। ठीक है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आप इन्हें याद कर लेना। ठीक है, कंघी का आविष्कारक किस जनजाति को कहा जाता है? कंघी का आविष्कारक कहा जाता है दोस्तों बंजारा जनजाति को। ठीक है, बंजारा जनजाति को क्या कहा जाता है? कंघी का आविष्कारक कहा जाता है। तो कंघी का आविष्कारक किसे कहा जाता है? बंजारा जनजाति को कहा जाता है। ठीक है, बंजारा जनजाति के बारे में एक दो बात बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो है खंडवा, खरगोन मतलब निमाड़ क्षेत्र में पाई जाती है और सिख धर्म से प्रेरित है। ठीक है, कौन से धर्म से प्रेरित है? सिख धर्म से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस जनजाति को कबीरपंथी जनजाति भी कहा जाता है? पारधी, पनिका, गोंड, भील। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पनिका जनजाति। कौन सी जनजाति? पनिका जनजाति को कहा जाता है कबीरपंथी जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, सीधी शहडोल साइट ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारू काज पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लारू काज पर्व दोस्तों गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मेघनाद, लारू काज और मड़ई, ये जो पर्व है दोस्तों ये गोंड जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, और कहा जाता है कि लारू काज पर्व में सूअर की बलि दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैगा नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है दोस्तों बैरियर एल्विन। बैरियर एल्विन एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उन्होंने बैगा नामक पुस्तक लिखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा पाई जाती है दोस्तों गोंड जनजाति में। ठीक है, घोटुल प्रथा गोंड जनजाति में पाई जाती है। सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहुल नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो सरहुल नृत्य किया जाता है दोस्तों उरांव जनजाति के द्वारा। एक उरांव भी जनजाति है मध्य प्रदेश में, तो उसके द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर दोस्तों ठक्कर बापा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जनजाति में वेश्यावृत्ति का प्रचलन है? तो इसका आंसर है दोस्तों जो बेड़िया करके एक जनजाति है उसमें वेश्यावृत्ति का प्रचलन है। ठीक है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं रहता। ठीक है, निम्न में से कौन सी माड़िया जनजाति की उपजाति है? दंडामी, मेटा कोइतुर, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो दोस्तों दंडामी और मेटा कोइतुर जो है ये दोनों
माड़िया जनजाति की उपजाति हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सिलेक्टेड पॉइंट है, इनको याद कर लेना आप। ठीक है, मध्य प्रदेश की बेगा जनजाति में शहद पीने का पर्व कितने वर्ष बाद मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 वर्ष बाद। ठीक है, 9 वर्ष बाद क्या मनाया जाता है? शहद पीने का पर्व मनाया जाता है। लोहासुर किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं दोस्तों? पहले ही बताया मैंने, अगरिया। ठीक है, लोहे का काम करने वाले गौंड को क्या कहते हैं? अगरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोरकू शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर दोस्तों मनुष्यों का समूह। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनुष्यों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साल वृक्ष किस जनजाति का प्रमुख वृक्ष है? तो पहले बता दिया, साल वृक्ष किसका? बैगा का प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो चटकोरा नृत्य किया जाता है दोस्तों कोरकू जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति के द्वारा? कोरकू जनजाति के द्वारा। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। लेकिन सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ठीक है, तो दोस्तों आज ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया, MCQ सॉल्व किए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों यदि मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो आप मुझे कम से कम एक लाइक तो दीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।